हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सदिशों का गुणनफल में सदिशों का अदिश गुणनफल, कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। और हम इस वीडियो में देख रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों ने देखा था कि जब हम क्या करते हैं ए डॉट बी कराते हैं, जिसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल बोलते हैं, तो क्या आता है इसका वैल्यू ए बी कॉस थीटा आता है। ये चीज़ आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। और इन्हें एंगल भी निकाले थे, कॉस थीटा बराबर ए बी अपान में ये होता है अमाउंट में, यहाँ पे एंगल भी निकाले थे। अब हम पढ़ रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में कि अगर आपके पास दो सदिश हैं, अगर आपके पास क्या है दो सदिश हैं, और उन दोनों सदिशों का आप आपस में क्या करते हैं गुणा कराते हैं, और गुणा कराने के बाद आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा गुणनफल जिसमें दो सदिश राशियों को आपस में गुणा कराया जाता है, और गुणा कराने के पश्चात आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो ऐसी गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। तो देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि आपके पास वेक्टर ए है और यहाँ पे इनके बीच हम लगाते हैं क्रॉस का साइन लगाते हैं, और आपके पास कोई वेक्टर बी है, इन दोनों का हम क्या करते हैं गुणा कराते हैं। तो देखिए इससे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ए डॉट बी ए आप पढ़ चुके हैं पीछे। अब हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी की, मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल। तो इसका जो वैल्यू होता है माड में ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए एन कैप हम क्या लिख दिए, एन कैप आप बहुत लोग जो पीछे मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि एन कैप क्या चीज़ है। एन कैप के बदले कहीं कहीं लिखा होगा ए कैप बी कैप। अब यहाँ से बी कैप सी कैप कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, कैप लिखा होना चाहिए। कैप का लिखने का मतलब आप समझते हैं कि बहुआ कौन सा सदिश है, एकांक सदिश है, इकाई सदिश है। और इकाई या सदिश है एकांक सदिश किसके लिए आता है, वो दिशा व्यक्त करने के लिए आता है। इसका परिमाण कितना होता है एक। इस सदिश में किस लिए आता है, ये सदिश में आता है दिशा व्यक्त के लिए। देखिए सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिश राशियों का आपस में गुणा कराते हैं। जैसे आपके पास बल गुण है, देखिए जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए फिजिक्स की भाषा में, बल गुण। तो बल गुण क्या होता है, बल गुण क्या होता है, बल गुण है क्रिया रेखा में, क्रिया रेखा जो होती है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं उस पर लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो जो होता है एफ, आपके पास एफ क्या होता है सदिश राशि, और डॉट हम करा लेते हैं क्या थी, और जो क्रिया रेखा की जो दूरी थी आर, तो एफ डॉट आर करा लेंगे तो क्या निकल जाएगा टाउ इज इक्वल टू, जो टाउ निकल जाएगा टाउ, टाउ क्या बोलते हैं बल गुण को टाउ बोलते हैं। तो एफ और डॉट का हो जाएगा आर। तो ये देखिए इन दोनों को हम जब गुणा करा रहे हैं, दो सदिश राशियों को आपस में गुणा करा रहे हैं, तो जो हमको टाउ मिल रहा है ये कैसी राशि मिल रही है सदिश, ये कैसी राशि मिल रही है हमको सदिश। तो जब हम दो सदिश राशियों का आपस में गुणा कराते हैं हमको एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो हम इसे कौन सा गुणनफल बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि हम जब जो सदिशों का आपस में गुणा करा रहे हैं तो हमको मिल रहा है क्या थी ए क्रॉस बी करा रहे हैं, जो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल कराना है, तो हम बोल रहा है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या है, एन कैप है यहाँ पे एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या आती है दिशा व्यक्त करने के लिए। ये तो हमको पता चल गया कि ये हमका इसका परिमाण निकल देगा, ये हमारा क्या निकलेगा इसका परिमाण निकलेगा। बट एन कैप क्या करेगा, इसकी दिशा बताएगा। क्यों दिशा बताएगा कि हमारा ये कौन सी राशि प्राप्त हो रही है सदिश, और सदिश के बाद तो भैया परिमाण और क्या होता है दिशा दोनों होता है। अब परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एगो आपको बस एकांक सदिश की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो परिमाण निकालने के लिए ए बी है, साइन थीटा हमारे पास और ये है, तो ये हमारे पास दिशा निकालने के लिए है। तो आप समझ चुके होंगे कि एन कैप क्या है, एन कैप आपका इकाई सदिश या एकांक सदिश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल में कि जब दो सदिशों का बीच हमसे कुछ एंगल पूछ दे कि एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से आगे, फिर हम इसका परिमाण निकालेंगे सारणी मेथड से, जो आप लोग पढ़े होंगे। अगर 12th पढ़ के आए होंगे तो उसमें सारणी के रूप पढ़ के आए होंगे, सारणी के मेथड को हल कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट को, वैसे हम हल करना भी परिमाण का बताएंगे अभी तुरंत। देखिए तनी देख लेते हैं कि अगर आपके पास दो सदिश राशि है, इन दोनों का आपस में आप क्रॉस कराते हैं तो कॉस थीटा आता है, और डॉट कराते हैं तो कॉस थीटा आता है, और क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है साइन थीटा। क्या आता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी अपान में ए बी, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी, मतलब इनका हम परिमाण निकालेंगे अपान में ए बी, अपान में ए बी। बस यही है। आगे बस अगर इनके बीच कोई आपसे क्या पूछ देता है कि इनके बीच दो सदिशों के बीच बना कोण बताइए। चलिए क्वेश्चन है देख लेते हैं इस पे, कि क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए आप लोग, कहेंगे सेमेस्टर का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे लेके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम, अपने सेमेस्टर के एग्जामों में। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एक हो जाता है, जिसका की बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं कि ए डॉट बी है और ए क्रॉस बी है, तो ए बी के बीच, तो ए बी के बीच बने कोण का मान बताइए। देखिए ए डॉट बी है, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तुरंत पढ़ का है। ए क्रॉस का मतलब क्या होता है ए बी साइन थीटा, और एन कैप मतलब 1 रख लीजिए, एन कैप था तो 1 क्या होता है इसका, ऐसी सदिश इसका परिमाण कितना होता है 1, तो एन कैप लिखना चाहते लिख भी सकते हैं, 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखिए अगर इसको पहले लिखते हैं चाहे बाद में लिखते हैं कोई अंतर नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, अगर मल्टीप्लाई 1 से इधर आएगा तो डिवाइड कॉस थीटा अपन में क्या थी साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं कॉट थीटा, और कट कितना अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा कट 45 अंश का मान पाई मतलब पाई/4, ये 45 डिग्री का कोण कितना, 45 अंश का मान कितना होता है 45 अंश का मान 1 होता है। तो आप ऐसा कोण निकाल सकते हैं, अगर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद लिखेंगे तो यहाँ आएगा tan थीटा, और tan 45 हो या cot 45 हो, tan 45 हो या cot 45 हो, इन दोनों का वैल्यू कितना आता है 1 ही आता है, ये आपको पता होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सदिशों के विशेषताओं के बारे में, कि सदिश राशियों की विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं। सदिश राशियों की जो विशेषताएं होती है, मतलब सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अभी हम निकालेंगे इसका परिमाण, पहले विशेषताएं देख लेते हैं फिर निकालेंगे परिमाण। देखिए सबसे पहले परिमाण होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, ये क्रम विनिमय जो नियम होता है ए क्रॉस बी है और ये आपके पास बी क्रॉस ए है, तो ये इन दोनों का पालन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है थोड़ा देखिए ध्यान से, इसके पास आपको दिशा होना चाहिए, ए बी का जब हम क्रॉस निकाल रहे हैं तो इसका परिमाण साथ क्या होगा दिशा होगा, परिमाण के साथ क्या होगा दिशा आएगा। लेकिन जब बी करेंगे, देखिए बी जब करेंगे तो ये आपके पास ए बी निकल गया, ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस कर दिया तो हमारा ये आ गया परिमाण और दिशा। इसकी दिशा ऐसे है, लेकिन जब हम बी कर रहे हैं और ए को कर रहे हैं तो एक दूसरे को उल्टा लिखे हैं, तो जब उल्टा लिखे हैं कहेंगे हमको क्रम विनिमय लिखना, तो उल्टा लिखे हैं तो विपरीत आएगा, और जब विपरीत आएगा तो क्या होगा साइन चेंज होगा, साइन जब चेंज होगा तो ये नीचे आ जाएगा और इसका दिशा क्या हो जाएगा दूसरी हो जाएगी। तो इनका परिमाण तो सेम होगा लेकिन इसकी दिशा सेम नहीं होगी। परिमाण के लिए आपके पास देखिए एक में कॉस थीटा आ रहा है और एक में क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का परिमाण क्या है, इन दोनों एक दूसरे के क्रम विनिमय के नियम का पालन करने वाली नहीं है। और इनका दिशा से भी आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के क्रम विनिमय नियम का, एक दूसरे के लिए क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करेगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब आगे देखिए, यदि इनके बीच जो बना जो एंगल होता है और इनका करते हैं दो सदिश राशि है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे का समांतर हो, दोनों एक दूसरे का हो समांतर हो। जब एक दूसरे का समांतर होंगे तो जो थीटा का वैल्यू निकलेगा वो कितना होगा 0 अंश। दो सदिश राशि एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजिकल टू हो जाएगा 0। तो बताइए ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी और साइन 0, साइन 0 का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो ए क्रॉस जो बी होगा, ए क्रॉस जो बी होगा वो क्या हो जाएगा 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ए क्रॉस बी होगा और दो सदिश राशि एक दूसरे के क्या होंगी समांतर होंगी, तो उस समय जो साइन जो आपके पास सदिशों का सदिश गुणनफल होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, दो सदिश एक दूसरे का हो लंबवत हो तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा, मतलब जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, जो थीटा का वैल्यू होगा कितना होगा 90। देखिए जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तो ए क्रॉस बी
ए बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1। तो जब एक दूसरे के ही क्या होंगे लंबवत होंगे तो इस समय क्या होगा आपके पास ए बी होगा। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे के ही लंबवत हो गए। अब देखिए अगर आपको क्या निकालना होगा, अगर आपको निकालना होगा ए क्रॉस बी और तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आपके पास परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त करना है, सदिश राशि का परिमाण और आपके पास दिशा दोनों व्यक्त करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा सदिशों की विशेषता में कि क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। फिर में अगर थीटा दो सदिश राशि एक दूसरे का समांतर होंगी, 180 का भी होगा तो 180 का वैल्यू देख लेंगे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे ला के वैल्यू का, तो आपका निकल जाएगा कि 180 पे इसका मान कितना होगा। देखिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है आपके पास, मान लीजिए आई कैप प्लस 3j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे आपको बता दिया 2i कैप प्लस 4k कैप, सॉरी k कैप चलिए ले सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास 4j कैप है और यहाँ के पास 3k कैप है। कह रहा है b का वैल्यू दिया है, कह रहा आपसे कि बताइए कि a क्रॉस b का मान कितना होगा, a क्रॉस b का मान कितना होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है कि a क्रॉस b का मान कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी। दो चीज़ हमसे पूछा है, दिशा के लिए हम लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b अपान में कितना ए बी का मॉड्यूलेशन, ए बी का मॉड्यूलेशन कितना होगा, ए बी का मापांक सदिश कितना होगा, या ए बी का हम क्या कर लेंगे बस परिमाण मापांक निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा। ए क्रॉस बी पूछ रहा है। देखिए अभी हम बता रहे थे कुछ दिन पहले बताए थे, सॉरी पिछली वीडियो में बताए थे कि ए क्रॉस जो होता है ए क्रॉस ए डॉट जो आई सॉरी देखिए ध्यान से, आई डॉट आई जो होता है वो कितना होता है एक होता है, आई डॉट जो आई था वो एक होता है। लेकिन एक चीज़ समझिए यहाँ पे क्या था, यहाँ था कॉस थीटा और यहाँ पे आई की बात हो रही थी, काश जीरो की बात हो रही थी, और काश जीरो का वैल्यू कितना होता है, काश जीरो का वैल्यू होता है एक, काश जीरो का वैल्यू कितना होता है एक, इसलिए आई का गुणा कराता है कितना होता है एक। लेकिन अब हमको लेना है साइन थीटा, आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होगा साइन थीटा में, तो साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो। तो आप समझ चुके होंगे कि आई डॉट आई कराएंगे तो कितना आएगा उसका वैल्यू एक, लेकिन आई क्रॉस अगर आई कराते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा जीरो। इसी तरह जे क्रॉस अगर जे कराते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा जीरो, के क्रॉस के कराते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा जीरो। और मान लीजिए कि विपरीत की बात करते हैं और हम क्या करते हैं, और आई का देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसमें काम करेगा आपको। अब देखिए अगर हमको कराना होता इस चीज़ हम बता दें, लंबकोणीय सदिश की कहानी है यही वाली लंबकोणीय सदिश में। अब आगे हम बात करते हैं इसके लिए। अब देखिए अगर आपके पास इसके विपरीत आ गए, विपरीत आ गए मतलब आई का गुणा कराना किसके साथ जे के साथ। अब एक चीज़ समझिए, ये आपके पास आई कैप है, ये आपके पास जे कैप है और ये आपके पास के कैप है। आई इंटू क्या कराना हमको जे, आई इंटू कराना है जे। देखिए आई इंटू अब जे कराएंगे तो फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़े होंगे कि हम क्या करेंगे इसको अंदर से ले जाइए, मतलब कि जहाँ ले जाना अंदर की ओर लेके आएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब अंदर की ओर लेके आएंगे तो आई डॉट आप क्या कर रहे हैं जे, तो इस स्थिति में आपका क्या वैल्यू निकल के आएगा कि, इस स्थिति में आपका क्या दो राशि होगा तो इसके विपरीत में क्या निकल के आएगा कि। अगर आई डॉट अगर जे करा रहे हैं तो क्या आएगा इस समय के क्या पाएगा। अगर आई डॉट आई करा रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, सॉरी डॉट नहीं है यहाँ पे, इसका वैल्यू अगर डॉट रहेगा तो कितना हो जाएगा जीरो। आपको पता है आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना होता है के कैप। उसी तरह अगर आप इस दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं मतलब जे कैप इन क्रॉस के कैप करा रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आई कैप। इसके विपरीत के कैप इंटू आई कैप करा रहे हैं तो इसका मान कितना होगा जे कैप। तो देखिए अगर हम इसके उल्टा कर देते हैं, जे में आई से गुणा कराते हैं क्या हो जाएगा माइनस का के, अगर के में जे से गुणा कराते हैं क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप। और यहाँ पे आई का अगर कराएंगे कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का और जे में कराएं तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो माइनस का जे, अगर उल्टा करेंगे तो माइनस का, और सीधा कराएंगे इसे इस तरह आएंगे क्लॉकवाइज में, सॉरी ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर ऐसे जाते हैं नीचे की ओर से तो आप इस चीज़ को समझे पढ़े होंगे, ये आपके पास होता है तो इससे हमारी जाती है दिशा, तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे क्या होता है निगेटिव। तो नीचे अगर इधर इस तरह से जाएंगे इस तरह से जाते हैं तब क्या होगा निगेटिव, और इस तरह से जाते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव। इस चीज़ को याद रखिए। देखिए हमको ए क्रॉस बी पूछा था इसलिए हम बता दिए इसको। देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो गया। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आई कराएंगे तो आई का वैल्यू कितना होगा
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, बट इसमें इसका गुणा कराना पड़ेगा ना, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इन सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा, सबका अलग अलग हमको करना होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसका परिमाण निकालना है तो सारणिक मेथड, सारणिक विधि होता है। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन देने के बदले अगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप XYZ भी ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसी चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहले फार्मूला डेरिवेशन कराते हैं आपके लिए। x1 मान लीजिए x1 i कैप है, ये आपके पास y2 j कैप है, y2 ना लीजिए y1 ले लीजिए, और ये आपके पास z1, इन सबको लिए हम मान लेते हैं z1 k कैप है। ये आपके लिए x2 i कैप है, ये y2 j कैप है, और ये आपके पास z2 k कैप है। और बोला इन दोनों का परिमाण बताइए। देखिए परिमाण निकालने के लिए हम बनाएंगे एक सारणिक, दो लंबाई से लाइन खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, और यहाँ लिखेंगे हम लोग के कैप। अब देखेंगे यहाँ पे आई में किस चीज़ से गुणा है, x1 से गुणा है, वाई जे में किस से गुणा है, जे में किस चीज़ से गुणा है, तो जे में y1 से गुणा है, के में किस चीज़ से गुणा है, z1 से। उस तरह नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आई में किस से गुणा है, x2 से, यहाँ पे किस से गुणा है, y2 से, और आगे देखेंगे तो z2 से। ये आपके पास गुणा है कि कैसे गुणा करेंगे। अब देखिए इन सारणी को हल करना आप सीखे होंगे कि आप इनके पर क्या कर दीजिए, विस्तार, आप लोग बोलते हैं इसका क्या कर दीजिए, विस्तार। तो आप क्या करेंगे, जो आपके प्रथम रो दिख रहा है, देखिए इसको हम बोलते हैं रो, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। तो आप क्या करिए, इस पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा बाहर, अगर आई निकाला तो आई क्या बाहर। अब देखिए कैसे करते हैं, अगर ये आई ले रहे हैं तो इसके सामने वाला सब खत्म और इसके सामने वाला सब खत्म, सामने वाला जो लेंगे उसका खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म और ये खत्म, बचा के ये वाला ना, तो इन दोनों में आपस हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z2 इंटू y1 माइनस, इसका करेंगे तो y2 माइनस का z1। अब देखिए साइन चेंज होता है, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, और यहाँ होता है प्लस, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, इस तरह होता है, एक प्लस तो एक माइनस, एक तो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जे कैप। अब देखिए इसका सामने वाला खत्म हुआ और ये खत्म, बचा क्या है, ये बचा, ये वाला खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ये बचा और ये बचा, इन ये ना बच रहा है आपके पास, ये वाला पूरा लाइन खत्म हो गया और ये वाला खत्म हो गया, ये दो बच रहा है। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, z2 x1 माइनस, इन दोनों का कराएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो x2 और z1। ठीक, अब आगे देखिए ये के वाला आती, ये वाला लाइन बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस का साइन, क्या है इसका, प्लस का, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये बचा हमारे पास, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो y2 इंटू x1, यहाँ पर हो जाएगा के कैप इन ब्रैकेट y2 x1, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस का हो जाएगा x2 y1। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, आपको अगर क्या निकालना होगा, इसका परिमाण निकालना होगा। चलिए हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। इस फॉर्मूले का आप नोट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है आपका। नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसी फटाफट, इस फॉर्मूले को देखिए और इसका दिशा निकालना, तो आप दिशा निकालना सीखिए। ये आपका क्या निकलता है, A क्रॉस B निकला है, A क्रॉस B का वैल्यू निकला है सारणिक विधि से। और ऐसे अगर डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लंबा होगा, वैसे अब हो भी नहीं पाएगा शायद। देखिए आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। मान लीजिए आपके पास दिया है वेक्टर ए का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप 3k कैप 2i कैप प्लस 5j कैप, ये बी का वैल्यू दिया है। अब आगे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी बताइए, क्या मान होता है। देखिए ध्यान से, अभी हम बताया सारणिक विधि, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सारणिक बनाएंगे, दो लंबा लंबा लाइन खींच देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप लिखेंगे और यहाँ पे के कैप लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आई से किससे गुणा है, 1 से, इसमें देखेंगे जे में किससे गुणा है, 2 से, यहाँ पे गुणा क्या है 3 से, इसमें प्लस माइनस का भी हो सकता है, लेकिन अभी सिंपल बना रहा है क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन देंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आगे। यहाँ पे देखेंगे नीचे 2 से, और यहाँ पे देखेंगे 4 से, और यहाँ देखेंगे 5 से। अब देखिए इनका हमको करना है विस्तार। विस्तार के लिए मैंने बोला था आई रख लीजिए, साइन बताया था मैंने, यहाँ पे होता है प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस तो यहाँ प्लस और ये फिर माइनस, आप कर लेंगे इस तरह। और जो सारणिक पड़ गया उसके लिए आई कैप हो गया बाहर। अब आगे देखिए हम यहाँ पे ये वाला लाइन खत्म हो गया और ये वाला लाइन खत्म हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी का हो गया 10,
ये वाला लाइन खत्म था और ये वाला लाइन खत्म, 5 दूनी का 10 और 4 3 12, 12 हो गया। आगे देखिए ये वाला लाइन खत्म हो गया और ये वाला लाइन खत्म हो गया, ये वाला टोटल लाइन खत्म, ये वाला टोटल लाइन खत्म, बचा हमारे पास ये। तो ये जगह माइनस का पहले जे कैप लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। ये वाला सामने वाला लाइन खत्म है और ये खत्म है। ये वाला बच्चा आपके पास 5 एकम 5 और 3 दूनी का 6, तो 5 माइनस का 6। आगे आपके पास है प्लस का के कैप इन ब्रैकेट, ये वाला लाइन टोटल खत्म, ये ऊपर खत्म, ये बच्चा आपके पास। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 दूनी के 4, ये 4 में 4 जाएगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये वाला 0 टोटल, तो ये हो जाएगा आई कैप। अब देखिए 10 में से 12 जाएगा, 10 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2, 5 में 6 जाएगा, बचेगा माइनस का जे, तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का जे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला वैल्यू कितना हो गया 0 के कैप। तो ये जो परिमाण निकलेगा ये निकलेगा माइनस का 2 आई कैप और ये निकलेगा प्लस का जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये आपका निकल जाएगा ए क्रॉस बी। इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, दो सदिश राशियों का सदिश जो गुणनफल होता है उसका परिमाण आपको दिख रहा है, ऐसे आप निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, आप ऐसे निकाल सकते हैं। और आप नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर नोट्स बनाएंगे तभी कुछ होने वाला। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बल के बारे में। सदिश वगैरह हमारा खत्म हो चुका है, सदिशों का हमने योग पढ़ा, सदिशों का आपने सदिशों का घटाव पढ़ा, सदिशों का वियोजन पढ़ा, सदिशों का गुणनफल में 2 चीज़ पढ़े, सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। आगे हम पढ़ेंगे बल, कि बल क्या होता है। बल आप पढ़ेंगे कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है, धक्का या पुल या पुश करते हैं। किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं या तो क्या करते हैं, पुश करते हैं, वही बल होता है। या बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु को गति की अवस्था से विराम की अवस्था में या विराम की अवस्था से गति की अवस्था में। फिर पढ़ेंगे हम गति के नियम के बारे में, फिर हम गति को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे गति के नियम, गति के एक नियम या न्यूटन का नियम, तो उसके बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गति का नियम क्या होता है। फिर हमारे पास गति के नियम के बाद बल का नियम का, बल का नियम नहीं, गति का नियम क्या होता है, न्यूटन का नियम जो पहला नियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम होता है या जड़त्व का नियम होता है। फिर जड़त्व पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे, संवेग परिवर्तन की दर पढ़ेंगे, ये चीज़ हम सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड वीडियो का आप लोग क्या करिए, कट करिए भाई, कट करिए।